जय हिंद दोस्तों। अजय स्टडी जीएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सेट लाए हैं जो सभी एग्जामों के लिए परफेक्ट है, सभी एग्जामों के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अभी एसएससी वगैरह या दरोगा आप समझ लीजिए या बीपीएससी सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज शुरू करते हैं आज का सेट। पहला क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड मुगल सराय को दोस्तों अभी जो मुगल सराय नाम है उसको चेंज कर दिया गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय इसका नाम बदल करके कर दिया गया है। तो पहला का आंसर क्या होगा? मुगल सराय या पंडित दीनदयाल उपाध्याय। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा बड़ौदा। इसका सही आंसर क्या होगा? बड़ौदा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है भारत की कुल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा 9। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जल एवं स्थल सीमा से लगे पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? यानी जल और स्थल दोनों से लगा हुआ है, तो जल और स्थल दोनों से लगा हुआ सीमा जो है वो कितने देशों के साथ है? 3 देशों के साथ है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगता है? तो दोस्तों सबसे लंबी सीमा जो है अफगानिस्तान के साथ लगता है। सबसे ज़्यादा 40-96 वर्ग किलोमीटर, 40-96 वर्ग किलोमीटर इतना किलोमीटर। जबकि सबसे कम बांग्लादेश के साथ 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अफगानिस्तान की सीमा से लगा एकमात्र भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में वो बदल चुका है अभी, तो वो होगा जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का नाम है रेड क्लिफ। देखिए भारत और चीन के बीच में मैनमोहक रेखा, डुरंड रेखा, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, जर्मनी और फिनलैंड हिंडनबर्ग रेखा है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 3 बीघा कॉरिडोर किसको जोड़ता है? तो 3 बीघा कॉरिडोर भारत एवं बांग्लादेश को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? भारत एवं बांग्लादेश को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों सी ऑफ ट्रिक्युलिटी कहाँ स्थित है? तो सी ऑफ ट्रिक्युलिटी चंद्रमा पर स्थित है। इसका हिंदी होता है शांति सागर। सी ऑफ ट्रिक्युलिटी का हिंदी क्या होता है? शांति सागर। शांति सागर दोस्तों आप जानते ही होंगे कि जो शांति सागर है वो चंद्रमा के अंधकारमय भाग होता है। तो आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है सूर्य की बाह्यतम कक्षा को क्या कहते हैं? सूर्य की बाह्यतम कक्षा को क्रीट या कोरोना कहते हैं। इसका सही आंसर हो क्रीट। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? शनि के रिंग की संख्या शनि के रिंग की खोज किसने किया था? तो शनि के रिंग की खोज किया था गैलीलियो ने। अगला क्वेश्चन कर रहा है अगर यदि यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि शनि के रिंगों की संख्या यानी वलयों की संख्या कितनी है, तो शनि का 7। भारत में सबसे पहली बार नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत किसके शासनकाल में की गई थी? तो नियमित रूप से कहेगा तो आपका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन हो जाएगा। जबकि नियमित रूप से नहीं कहेगा तो लॉर्ड मेयो होगा, जो 1872 ईस्वी में हुई थी। जो नियमित रूप से नहीं था, पूरे भारत भर में नहीं हो पाया था, जिसके वजह से 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 10 वर्षों पर इसी के समय से अंतराल हर एक साल 10 वर्षों पर शुरू हुआ था। तो नियमित रूप से शुरू होने की परंपरा शुरू हुई थी लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन कह रहा है
सबसे बड़ा तारामंडल कौन सी है? सबसे बड़ा तारामंडल कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेंट्रोस। अगला क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमखंड कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा हिमखंड, यानी बर्फीला वाला जगह, बर्फ वाले क्षेत्र। तो इसका सही आंसर होगा अंटार्कटिका। ये सालों भर यहाँ बर्फ जमा हुआ होता है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं, जबकि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को जोन या कटिबंध कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ब्रह्मांड ब्रह्मांड का ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन सा है? ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन सा है? तो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा होगा आपका स्पाइनल ओरेगी। स्पाइनल ओरेगी सबसे बड़ा तारा, स्पाइनल ओरेगी, स्पाइनल ओरेगी। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, यह किसने कहा था? किसने कहा था कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है? तो इसका जो सही आंसर होगा कोपरनिकस होगा। कोपरनिकस ने कहा था कि सूर्य है जो ब्रह्मांड का केंद्र है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सूर्य सौर मंडल का केंद्र है, यह किसने बात कहा था? कि सूर्य है जो सौर मंडल का केंद्र है, यह किसने बात कहा था? यह बात, तो इसका सही आंसर होगा केपलर ने कहा था। अगला क्वेश्चन कह रहा है आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है। और अगला क्वेश्चन है आकाश की आकृति कैसा है? यानी आकाश गंगा की बात कर रहा है। तो आप जानते ही होंगे कि जितने सारे आकाश गंगाएं हैं इसमें 80% लगभग सर्पिलाकार का होता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसको माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा विक्रम साराभाई को। विक्रम साराभाई भाई को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसको इसरो कहते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1969। अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा मेजर यूरी गागरिन। मेजर यूरी गागरिन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम एशियाई कौन था? अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम एशियाई कौन था? तो इसका सही आंसर होगा फॉन तुआनपे। फॉन तुआनपे। अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इसका सही आंसर होगा सुनीता। अंतरिक्ष की बात कर रहा है तो सबसे पहले कल्पना चावला। कल्पना चावला। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है चंद्रमा पर पैर रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। यही क्वेश्चन अगर यदि भारत के लिए कहता तो राकेश शर्मा होता। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम देश कौन है? तो चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने में सबसे पहले हासिल सफलता किस देश ने किया था? तो इसका सही आंसर होगा अमेरिका ने किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन था? तो इसका सही आंसर होगा डेनिस टिट्टो। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रथम चालक रहित भारतीय विमान कौन था? चालक रहित प्रथम विमान यानी कि जिसमें चालक नहीं था,
रोबोट से चलाया गया था। तो इसका सही आंसर होगा लक्ष्य। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है दागो और भूल जाओ किस टैंक रोधी पक्षपात्र को कहा जाता है? तो दागो और भूल जाओ, इसका जो सही आंसर होगा वो नाग को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? नाग को। अगला क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय सुदूर संवेदी एजेंसी कौन सी है? राष्ट्रीय सुदूर संवेदी एजेंसी कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हैदराबाद। सबसे छोटी नदी द्वीप भारत का कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा, सबसे बड़ी कहेगा तो माजुली होगा, और सबसे छोटा कहेगा तो उमानंदा होना चाहिए, उमानंदा। अगला क्वेश्चन कह रहा है महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी? तो महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? भारत रत्न किसको सबसे पहले मिला था? तो इसका सही आंसर होगा इंदिरा गांधी को भारत रत्न सबसे पहले मिला था। अगला क्वेश्चन है पद्मश्री। पद्मश्री पद्मश्री प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? पद्मश्री से किसको सबसे पहले सम्मानित किया गया था? तो आंसर इसका सही है नरगिस दत्त। नरगिस दत्त इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कलिंग युद्ध कलिंग युद्ध कलिंग युद्ध नहीं, कलिंग पुरस्कार की बात कर रहा है। तो कलिंग पुरस्कार के संस्थापक कौन थे? कलिंग पुरस्कार के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर आपका होगा बीजू पटनायक। बीजू पटनायक जो है वो कलिंग पुरस्कार के संस्थापक हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है व्यास सम्मान से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? व्यास सम्मान से, तो इसका सही आंसर होगा व्यास सम्मान से सम्मानित प्रथम व्यक्ति, इसका सही आंसर होगा डॉक्टर विशाल शर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन कह रहा है शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा एनामिल। अगला क्वेश्चन कर रहा है समुद्री जल की औसत लवणता कितनी होती है? तो इसका सही आंसर होगा 35%। अगला क्वेश्चन कर रहा है संसद के अधिवेशन का प्रारंभ किसे होती है? यानी संसद जो शुरू होता है वो किससे होता है? जन गण मन यानी कि राष्ट्रगान से, या वंदे मातरम राष्ट्रगीत से, विजय विश्व तिरंगा पर झंडा गीत से, या सभी से? तो इसका सही आंसर होगा जन गण मन से। अगला क्वेश्चन कर रहा है राष्ट्रगीत को उर्दू में किसने अनुवाद करवाया था? तो इसका सही आंसर होगा आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान। अगला क्वेश्चन कह रहा है बजट किस सूची का विषय है? तो इसका सही आंसर होगा संवर्ती सूची, क्योंकि राज्य और केंद्र दोनों पेश करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम बजट कब पेश किया गया था? स्वतंत्र भारत के प्रथम बजट जो पेश किया गया था 1947 ईस्वी में पेश की गई थी। अगला क्वेश्चन है वैट लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो वैट लागू करने वाला प्रथम राज्य हरियाणा आपका है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस देश में विश्व की सभी भाषाएं मान्य हैं? तो इसका सही आंसर होगा मालदीव में। सॉरी, मालदीव नहीं होना चाहिए। किस देश में विश्व की सभी भाषाएं मान्य हैं? तो इसका सही आंसर होगा वेटिकन सिटी में। वेटिकन सिटी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा सुमेरियन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में आधुनिक शिक्षा की जन्मदाता कौन है?
तो इसका सही आंसर होगा आपका चार्ल्स ग्रांट को। अगला क्वेश्चन कर रहा है हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य कौन सी है? तो हिंदी का सबसे बड़ा महाकाव्य है वो पृथ्वीराज रासो है, जिसको चंद्रवरदाय ने लिखा था। चंद्रवरदाय पृथ्वीराज चौहान का राज्य कवि था। अगला क्वेश्चन कर रहा है राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? इसका सही आंसर होगा 1956 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बात कर रहा था। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है भारतीय आत्मा के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा माखनलाल चतुर्वेदी को। किसको? माखनलाल चतुर्वेदी को। आगे क्वेश्चन कर रहा है अगला क्वेश्चन कर रहा है केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्था कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद। अगला क्वेश्चन कर रहा है सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुआ था? तो सीमा सड़क की स्थापना कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1960 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो NH-44, इसका सही आंसर होगा NH-44। अगला क्वेश्चन कर रहा है परिवहन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 10 नवंबर को, परिवहन दिवस। अगला क्वेश्चन है भारत में कहां सड़कें नहीं हैं? तो लक्षद्वीप में सड़क नहीं है क्योंकि ये समुद्र से सटा हुआ है, बीचों बीच ये लक्षद्वीप द्वीप है, यही वजह है कि हम सड़कें नहीं है। अगला क्वेश्चन है रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन कर रहा है सड़कों की सर्वाधिक लंबाई कहाँ है? तो इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र में सबसे लंबी सड़कों की लंबाई है। सड़कों की न्यूनतम लंबाई कहाँ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम में। अगला क्वेश्चन कर रहा है भारत में कितने बंदरगाह? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कितने बंदरगाह है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 13 बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सी है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है, नाना शोभा। अगला क्वेश्चन है बड़ा पृष्ठ प्रदेश वाला बंदरगाह कौन सी है? बड़ा पृष्ठ प्रदेश वाला बंदरगाह कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा कोलकाता। अगला क्वेश्चन कह रहा है देश का प्रथम निजी क्षेत्र में स्थापित बंदरगाह कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एनौर। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सी है? तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम। अगला क्वेश्चन कह रहा है इंडियन नेशनल एयरबेज की स्थापना कब हुई थी? इंडियन नेशनल एयरबेज की स्थापना कब हुआ था? 1993 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन कह रहा है एयर इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो एयर इंडिया की स्थापना 1953 ईस्वी में एयर इंडिया की स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा बलदेव सिंह। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय नौसेना को कितने भागों में बांटा गया है?
भारतीय नौसेना को कितने भागों में बांटा? इसका सही आंसर होगा 3 भागों में। आगे का था कि 3 सेनाओं के सेनापति की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन कर रहा है भारत में बनी पनडुब्बी का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा INS साल्की। INS साल्की इसका सही नाम क्या है? INS साल्की। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का प्रथम टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? भारत का प्रथम टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र कौन है? तो इसका सही आंसर होगा नाग। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का पहला बैंक कौन था? भारत का पहला बैंक कौन था? इसका सही आंसर है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अगला क्वेश्चन है रेडियो का प्रसारण भारत में कब प्रारंभ हुआ? तो रेडियो का प्रसारण भारत में कब से शुरू हुआ? तो 1927 ईस्वी से शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन कर रहा है भारत में मनी ऑर्डर सेवा कब शुरू हुई? तो भारत में मनी ऑर्डर सेवा की शुरुआत 1880 ईस्वी में हुआ। अगला क्वेश्चन कर रहा है प्रसार भारती का गठन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा प्रसार भारती का गठन 1977 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन कर रहा है भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में टेलीविजन की शुरुआत 1959 ईस्वी में 1959। इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुआ था 1995 ईस्वी से। अगला क्वेश्चन है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI की स्थापना कब हुई थी? तो PTI की स्थापना 1947 से है। अगला क्वेश्चन कर रहा है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई थी? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 1956 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन कर रहा है भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा भारत राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषणा कब हुई? 1968 ईस्वी 1968। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर B चार्ल्स वुड डिस्पैच को। अगला क्वेश्चन कह रहा है शिक्षा में सुधार के लिए अंग्रेजी सरकार ने हंटर आयोग का गठन कब किया था? तो इसका सही आंसर होगा 1882 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन कह रहा है सैंडलर आयोग का गठन कब किया गया? सैंडलर आयोग का गठन कब किया गया? तो इसका सही आंसर होगा 1917 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन कह रहा है